जनजाति। अब जनजातियाँ भारत विश्व की तो हमने पढ़ी थी, उसके बाद आती हैं आपकी जनजाति भारतीय। तो ये भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद का मतलब है संविधान में इसकी चर्चा की गई है, इनके संरक्षण की, इनके जैसे राष्ट्र की गई है। तो ये जगह जगह पाई जाती हैं, हर प्रदेश में पाई जाती हैं। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6% है जनजातियाँ पाई जाती हैं। भारत में सबसे अधिक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है और एमपी की कुल आबादी का लगभग कितना परसेंट है, 21% जनजातियाँ निवास करती हैं। और प्रतिशत के आधार पर अगर भारत में बात करें तो सबसे अधिक जनजाति की बात करें तो लक्षद्वीप में 94%। देखो संख्या के हिसाब से बात की है तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ की आबादी के हिसाब से सबसे ज़्यादा पाई जाए तो वहाँ पर लक्षद्वीप में। मतलब क्या है, वहाँ पर 100 लोग हैं, 100 में 94 है कौन से हैं, जनजाति हैं। और हमारे एमपी में 21, मतलब 100 में 21 कैसे हैं, आदिवासी हैं। आदिवासी को ही जनजाति बोल देते हैं, जगह जगह है इसलिए आदिवासी हैं। 11 की जनगणना एक चीज़ और बताती है कि पंजाब, हरियाणा और तुम्हारा चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी में कोई भी जनजाति समुदाय नहीं पाए जाते। याद रखना, उस ऑप्शन में हरियाणा मिल जाए, चंडीगढ़ मिल जाए, दिल्ली मिल जाए, पंजाब मिल जाए, पांडिचेरी मिल जाए, तो इनमें कोई भी आदिवासी या जनजाति लोग नहीं रहते। जैसे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से राज्य में जनजाति नहीं पाई जाती, ऑप्शन में दिल्ली दे दे या चंडीगढ़ हो या फिर आपका ठीक है। देखो जैसे दिल्ली है ना, तो दिल्ली कैसा है, एक डेवलप है तो वहाँ पर क्या है, भिन्न भिन्न प्रांतों से, भिन्न भिन्न राज्यों से लोग जाकर वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर भारत की राजधानी भी है। तो आदिवासी तो नहीं रहे वहाँ पर, सब कैसे हैं, तो वहाँ पर जनजाति या फिर आदिवासी लोग नहीं पाए जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा से, ऑप्शन दे देता है, क्योंकि लोग चंडीगढ़ के बारे में जानते हैं डेवलप है, पंजाब के बारे में जानते हैं डेवलप है, दिल्ली के बारे में जानते हैं डेवलप है, लेकिन हरियाणा भूल जाते हैं क्योंकि ये राज्य है। ऐसा लगता है ये राजस्थान के आसपास है या फिर यूपी के आसपास है, उत्तराखंड के आसपास है, तो इसमें भी जनजाति होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, आपके मध्य प्रदेश, इनमें जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो ऐसा लगता है हरियाणा में भी है, तो हरियाणा वहाँ से निकाल लेना अपना, ठीक है। हरियाणा राज्य है लेकिन इसमें जनजातियाँ नहीं पाई जाती। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है तुम्हारा भील, और भील पाए जाते हैं तुम्हारे एमपी में भी पाए जाते हैं और राजस्थान में भी पाए जाते हैं, भील पाए जाते हैं। भील के बाद में जो दूसरा नंबर आता है तो वो होते हैं गौड़ 3 राज्यों में पाए जाते हैं, भील 2 राज्यों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भीलों की संख्या कितनी है, 17 लाख, और गौड़ की संख्या कितनी है, लगभग में 13 लाख। ऐसा नहीं होता है कि 13 लाख, इतने हज़ार, इतने, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो लगभग में होती हैं। तो भील सबसे ज़्यादा है भारत में और गौड़ दूसरा स्थान रखते हैं। ये वाले भील का है, ये वाले गौड़ का चित्रण है। तो जनजाति आप समझिए विशेष प्रकार की उनकी छवि, उनकी शक्ल और नस्ल, उन्हें क्या बोलते हैं, आदिवासी या फिर जनजाति। उनकी शक्ल ऐसी लगती है ना, जैसे तुम्हें लगता है जैसे अरुणाचल प्रदेश चले जाओ सबके सब एक जैसे लगेंगे, ये नहीं मालूम पड़ेगा इनसे पहचान कैसे होती है, लेकिन वहाँ के वो लोग अपने आपस में पहचान लेते हैं। बात तो हमारे भारत में 3 प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं। जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति है वो द्रविड़ परिवार में, जो तुम्हारा ये वाला एरिया है जो साउथ का, उसमें उसे बोलेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। जैसे देख रहे हो इसमें क्या है कि शक्लें कुछ कॉमन सी हैं, इस प्रकार की डेवलपमेंट दिखेगी आपको। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे पाए जाते हैं, वही थोड़ा समला कर दिया है इस साइड में तो ये, और थोड़ा ऐसे करके साउथ में इस प्रकार के लोग पाए जाएंगे। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में पाई जाती है तुम्हारी गौड़, भील, संथाल, नरसिया और टोडा। इतनी प्रकार की जनजातियां वो कहलाएंगी आपकी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यानी ऑस्ट्रेलिया से। उनका ऐसा लगता है कुछ ऑस्ट्रेलिया की जो शकल सूरत है ना उससे मिलती जुलती है। एक आती है मंगोलाइड, जो छोटी छोटी आंखों वाले, जिनकी छोटी आंखें होंगी, ये उभरी हुई होगी भौहें वगैरह, ठीक है। तो ये होंगे तुम्हारे मंगोलाइड प्रजाति। मंगोलाइड जैसे मंगोलिया आपका पड़ता है, चीन और रूस का मिश्रण है मंगोलिया। वहाँ के अगर जो ऐसे लोग मिलते हैं जैसे लेप्चा वाले, कुकी, खासी, ठीक है, गारो, ऐसे लोग जो मिलते हैं वो सब किस में आ जाएंगे, मंगोलाइड में आ जाएंगे। ऐसे ही अब आती है नगरेटो प्रजाति। नगरेटो प्रजाति जैसे जारवा, ओंज, सैम्पियन जनजाति, ये ऐसी दिखती हैं जैसे तुमने देखा होगा, जैसे फिल्मों में देखा आदिमानव जैसे कुछ दिखते हैं, ठीक है, नंगे पुंगे घूमते रहते हैं। आज भी ये क्या है, शिकार करते हैं। यहाँ पर कुछ द्वीप हैं अंडमान निकोबार में, तो यहाँ पर ऐसे लोग यहीं लोगों से वास्ता रखते नहीं हैं, तो ऐसे लोग मिलेंगे तो वो है सब निग्रेटो प्रजाति। अफ्रीका में भी बहुत पाई जाती है। तो इसे बोलेंगे जारवा, ओंज, सैम्पियन, ये किस में मिलेंगी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जनजातियाँ देखने को आपको मिल जाएंगी। तो आपको समझ में आएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड की कौन सी हैं, गौड़, भील, संथाल, गरासिया और टोडा। और मंगोलाइड की आपकी लेप्चा, कुकी और खासी, और निग्रिटो की जारवा, ओज और सैम्पियन।
इनको अब क्या है, इनको खोलेंगे अभी आगे चल के, तो सबको डिटेल से पढ़ते जाएंगे, याद भी होता रहेगा। बाद में एक रिव्यू ले लेंगे सबका, कितना याद है, उसके बाद में टेस्ट लगाएंगे, फिर क्लियर हो जाएगा, फिर कोई शक की गुंजाइश रहेगी नहीं। बात कर देंगे अपनी स्टार्ट कहाँ से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। अंडमान की बात करेंगे तो वहाँ पर जारवा कौन सी बताई थी हमने, जारवा, ओंज और सैम्पेन, जारवा, ओंज और सैम्पेन। बात करेंगे जारवा की, तो ये भारत की सबसे प्राचीन यानी आदि जनजाति है। प्राचीन का मतलब जब आदि मानव हुआ करते थे उस टाइम से उस जीवन को ये बरकरार रखे हुए हैं। देखो खाने के लिए फल फ्रूट खाते हैं, अपने शिकार विकार खाते होंगे, आज भी ये रोटी करना नहीं जानते। तो ये भारत की सबसे प्राचीन आदि जनजाति है, जो कि लगभग कितने वर्ष पुरानी है, 5000 वर्ष पुरानी है। इनकी वर्तमान में जनसंख्या बहुत ही कम है, लगभग 250 से 450, अनुमानित है, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अंडमान निकोबार में ओंज, सैम्पेन और सेंटलीज जनजातियां भी पाई जाती हैं। ओंज तो मैं बता दिया, जारवा और सैम्पेन और सेंटलीज ये जनजातियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। बात करेंगे अब झारखंड की, तो झारखंड में पाई जाती है हमारी संथाल। कौन सी, संथाल, जो आपकी राष्ट्रपति हैं अभी आदिवासी। यह झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की, देखो भारत की सबसे बड़ी भील बताया जाता है भील, दूसरे पर थी गोंड। और अब करेंगे राज्यों की बातें, तो राज्य में कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे कम है, और कौन सी जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है, इन पर हम चर्चा करते हुए आगे को निकल जाएंगे। ऑलराइट, अरे बोले करो। हाँ, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल। संथालों में विवाह को भोपल के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ हम शादी को क्या बोलते हैं, विवाह, और वो बोलते हैं भोपल। संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल में भी अच्छी मात्रा में निवास करती है। अच्छी मात्रा का मतलब यहाँ पानी से नहीं है, मतलब क्या है कि पश्चिम बंगाल में भी वहाँ पर और जनजातियों से ज़्यादा पाई जाती है संथाल। तो संथाल के विवाह को क्या बोलते हैं हम, भोपल। झारखंड में पाई जाती है संथाल, उरांव और हो की एक खास है, वो हम बताएंगे बात क्या है हो में, अभी याद हो जाएगा आपको। बात करें उरांव की, तो ये जनजाति कुरुख भाषा बोलते हैं, इसलिए इन्हें कुरुख जनजाति भी कहा जाता है। तो कुरुख जनजाति को और किस नाम से जाना जाता है, उरांव। या पूछता है उरांव को और किस नाम से जानते हैं, उरुख, क्या कुरुख, हाँ सॉरी, कुरुख जनजाति भी कहा जाता है। बात करेंगे हो की, तो हो जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। छोटा नागपुर कहाँ पड़ता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति में अंडी और अपूर्तिपी विवाह की प्रचलन है। तो अंडी और अपूर्तिपी विवाह का प्रचलन है। अंडी विवाह वो होता है जो बातचीत के द्वारा विवाह किया जाता है, जैसे रिश्तेदार रिश्ता लेके जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं मतलब बिटिया की तरफ से बेटा की तरफ जाते हैं, और शादी जैसे अपने यहाँ पर होती है वैसे होती है, ठीक है, बातचीत से। और दूसरा बोल सकते हैं जैसे अरेंज न होकर उनकी रजामंदी से शादी हो जाए, वो बातचीत की शादी कहलाएगी। एक होता है अपहरण के द्वारा विवाह, कहते हैं ना कि मान जाओ तो ठीक है, और नहीं तो बंधन में शादी हो जाएगी, है ना, अपहरण करके। तो दूसरी शादी कैसे होती है, अपहरण के द्वारा, उसे होता है अपूर्तिपी। एक फिल्म में उसमें डायलॉग कहता है ना, वो संजय दत्त बोलता है, देख भाई मानता तो ठीक है, तो बरमाला पड़ेगी, और नहीं तो मंदिर की माला पड़ेगी, बात तो वही है। तो अपूर्तिपी विवाह वो वाला है जो आपको उस लड़की को अपहरण कर दिया जाए, या फिर लड़के का लड़की वाले अपहरण कर ले, उसके शादी के बाद सब संपन्न। या फिर अंडी विवाह यानी बातचीत के द्वारा विवाह कर दिया जाता है। तो ये है हो में, ठीक है। तो अब हो याद रहेगी, हो होती है ना शादी विवाह में, तो हो होती रहती है। तो कहाँ पर होती है, झारखंड में, ऐसे याद रखना। हाँ, झारखंड में एक मुंडा जनजाति भी है। मुंडा ये जनजाति छोटे नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। उरांव, हो और मुंडा जनजाति के लोग अनेक त्यौहार मानते हैं, जिनमें से है आपका सरोल। तो सरोल बहुत पूछा जाता है, सरोल त्यौहार है कहाँ का, झारखंड का। कौन सी जनजाति मनाती है, तो ये तीनों मनाती है, उरांव और मुंडा तीनों ही मनाती हैं। फागु और भागो, फागु, भागो और सरोल। अब तो जनजाति के साथ साथ में त्यौहार भी याद हो गए, अच्छी बात है। तो सरोल, फागु और भागो ये कहाँ पर है, झारखंड में। कौन सी, तीनों ही जनजातियां इसे मनाती हैं त्योहारों को। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। उरांव, हो, मुंडा जनजाति के लोग अनेक त्यौहार मानते हैं, जैसे सरोल, फागु, भागो। तो सरोल है जो एक प्रकार का फूलों का त्योहार है, जैसे फूलोदेई आता है ना उत्तराखंड में, फूलोदेई, ऐसे ही इनका है। यहाँ पर जब फूल आते हैं यहाँ पर जो, तो वहाँ पर माना जाता है कि सरोल एक प्रकार का फूलों का त्योहार है, मतलब ये भी देवी देवताओं को पूजते हैं फूलों से। बेगा जनजाति झारखंड में पाई जाती है। सबसे अधिक बेगा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। देखो, हो और उरांव, कुरुख,
और ये तुम्हारी मुंडा और ये संथाल, ये सब कहाँ की? झारखंड की। उनमें से आपकी बेगा जो होती है तो झारखंड की, लेकिन कम हिस्सा है, वहां पर हिस्सा थोड़ा कम है। और सबसे ज्यादा हिस्सा कहाँ पड़ता है इसका, बेगा का? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी आपकी दिखेगी, लेकिन बेसिकली बेगा झारखंड में भी रहती है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की दोनों कॉमन पढ़ लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक टाइम पर 2000 से पहले एक ही हुआ करता था। उत्तराखंड पहाड़ी इलाके की वजह से अलग कर दिया, उत्तरांचल और उत्तर का खंड अलग कर दिया, उत्तर प्रदेश अलग कर दिया। तो इनकी दोनों की यह जनजातियां अभी जैसे वो बताते हो, जनजातियां कुछ इधर रह गई, कुछ ऊपर चली गई, तो जनजातियां इनमें भी बट गई हैं। तो इसलिए कॉमन पढ़ लेते हैं। जनजाति भारत के तराई क्षेत्रों और नेपाल में निवास करती हैं। कौन सी वाली? थारू। थारू जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जैसे दीपावली उस समय मनाते हैं ना, वो शोक के त्योहार मनाते हैं दीपावली को, इसलिए मनाते हैं कि वो जो दुख होता है, इसलिए दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ये जनजाति भारत के तराई क्षेत्र और नेपाल में निवास करती है। ये जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से यानी नेपाल के बॉर्डर पर जो गोरखपुर पड़ता है उस क्षेत्र में अधिक मात्रा में निवास करती है। साथ ही बिहार में भी ये जनजाति पाई जाती है। और जब पूछा जाता है थारू उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा या उत्तर प्रदेश के अलावा कहाँ पर और पाई जाती है, तो बिहार में, लेकिन उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। जनसंख्या के अनुसार इसकी बात की जाए तो नेपाल में 17 लाख है, बिहार में 1.5 लाख है, यूपी में 1 लाख है और उत्तराखंड में 90,000 है। सबसे ज्यादा कहाँ है? नेपाल, फिर बिहार और फिर यूपी और उत्तराखंड। इनमें से पूछ लिया जाए, इनमें से अलग और पाई जाती है तो बिहार में और यूके में, उत्तर प्रदेश के अलावा नेपाल में सबसे ज्यादा। ठीक है, क्योंकि गोरखपुर में जो पाई जाती है तो नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, तो नेपाल से आने वाले वहां पर है। तो थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। 11 की जनगणना से पहले जौनसारी थी, लेकिन अब कौन सी है? थारू। वहां की? उत्तराखंड की। थारू जनजाति दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मानती है। यही था जो खतरे का निशान, शोक क्यों मानती है। उसमें कई राज्य निकल के आ गए। ठीक, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इसमें एक और जनजाति निकल के आती है तुम्हारी भोटिया। और भोटिया कभी एक जगह पर नहीं रहती, ऋतु प्रवास कर जाती है पक्षियों की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे। सर्दी बढ़ी तो नीचे और गर्मी बढ़ी तो ऊपर, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी में बताया था कि 150 मीटर के ऊपर क्या बढ़ता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस हो जाता है, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो ये पहाड़ों पर जाते हैं ठंडक के लिए। उत्तराखंड की पहाड़ी और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती हैं, यानी कि पहाड़ी वाले हैं भोटिया। और भोटिया ऋतु प्रवास के दौरान ये ऊपर से नीचे आते रहते हैं। उनका पहनावा देखोगे तो ये टोपी मिलेगी आपको। ठीक है, अब चेहरे भी दिखा दूंगा। अभी ये गया चेहरा, ये भोटिया जनजाति का चेहरा है। और ये लोग हैं जिन्हें पहाड़ी लोग बोलते हैं, वो उनकी जनजाति कौन सी है? भोटिया। यह जनजाति ऋतु प्रवास करती है। इस जनजाति के लोग गर्मी के मौसम में ऊंचाई पकड़ते हैं और गर्मी और सर्दियों में जमीन पकड़ते हैं। ये सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। नहीं, सबसे ज्यादा तो तुम्हारी थारू पाई जाती है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी थारू, लेकिन उत्तराखंड में ये पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी इलाका है उसमें पाई जाती है, बिजनौर वगैरह। जौनसारी की बात करें तो उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इस जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। बहुपति का मतलब होता है एक आदमी कई लड़कियों से शादी करेगा, मतलब कई महिलाओं से शादी कर सकेगा। नहीं, एक लड़की कई आदमियों से शादी कर सकती है। बहुपति रहेगी एक के पास ही, थोड़ा उस पर मत जाओ, रहेगी एक के साथ, वो प्रचलन है इतने के बाद, लेकिन शादी तो एक से ही होगी, लेकिन वहां का प्रचलन है। बुक्सा की बात करें, इस जनजाति में अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता है। अनुलोम प्रतिलोम का मतलब होता है जैसे इस घर की लड़की उस घर में आएगी, उस घर की लड़की इस घर में आएगी, अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता है। राजस्थान में अभी भी चल रहा है ये। तो कौन सी जनजाति है ये हमारी? जौनसारी। जौनसारी तो तुम्हारे बहुपति विवाह के लिए, और बुक्सा अनुलोम प्रतिलोम। और अंडी और वो कौन सी जनजाति थी? हो जनजाति, झारखंड में। तो ये विवाह वाली जनजाति याद रखना ज्यादा। उत्तर प्रदेश में एक जनजाति आती है खरवार। खरवार से पहले जान लो, उत्तर प्रदेश में गौड़ जनजाति की निवास करती है, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जनसंख्या 5 लाख। ये एमपी में भी पाई जाती है और राजस्थान में भी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा तो भील थी, दूसरे नंबर पर गौड़ थी। बात करेंगे, खरवार एक वंश भी चला था, खैबर वंश। इस जनजाति के लोग बड़े क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, बॉडी वॉडी से मजबूत होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा ये जनजाति बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में भी निवास करती है। इनका इतिहास रहा है, नोट करके लाया हूं। खरवार जिसे खैबर बोलते थे, ये सूर्यवंशी होते हैं, इसलिए इन्हें सूर्यवंशी, छत्री, खरवार भी कहा जाता है। इन्हें खड़गवंशी भी कहा जाता है। इनकी अर्थव्यवस्था और जीविका कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ने, शिकार और गतिविधियों पर
आधारित है। नमस्ते बाबूजी, चलो बैठते जाओ। देखो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं ना एक तरह से दिखते हैं कि इनके जैसे ना मत्ती जैसे बहुत जबरदस्त है। हरियाणा में आप जाओ तो हरियाणा में सब लंबे लंबे लोग मिलेंगे, तो एक जनजाति बन गई। मतलब जो दबा हुआ समाज है वो तो जनजाति में रहे नहीं, जो दबा हुआ समाज है और उनका रीति रिवाज मतलब प्रचलन एक अलग ही टाइप का है, पहनाव अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनकी भाषा अलग है, वो किस में आ जाएंगे? जनजाति है। क्योंकि जो हमारे जन है उन जन की भी एक जाति है अलग विशेष प्रकार की रहन सहन, ठीक है। हाँ, ये जनजाति में आते हैं। हाँ, तो ये सब जनजाति में आ जाते हैं। उनका एक विशेष प्रकार का रहन सहन हो, तो जिसमें कहा था ना खरवार लोग के बड़े क्रोधी होते हैं, मजबूत होते हैं शारीरिक रूप से, तो ये इनको खड़गवंशी भी कहा जाता था और ये सूर्यवंशी भी अपने आप को कहते थे। और इनका काम था अर्थव्यवस्था अपनी संभालने के लिए कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना और शिकार, वन गतिविधियां से शहद निकालना, लकड़ी काटना, इनका एक विशेष व्यवसाय था। झारखंड में इन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में इन्हें एससी का दर्जा मिला हुआ है। तो इनका खैबर समाज 6 अंतर्वाही समूहों में विभाजित है। सूरजवंशी, दौलतबंदी, परबंद, खरिया भोगती और मझिया। ये हिंदी, नागपुरी, सादरी और भोजपुरी भाषा बोलते हैं। इनकी उत्पत्ति के बारे में मान्यता यह है, ये सर हर्बर्ट हॉप रिस्ले ने बताया था, 91 में किताब लिखी। ये जो जनजाति है वो छोटानागपुर में निवास करने वाले हैं। खरवार में बनिया, बेहरा या बेल यानी एगल मालौस यानी बेर यानी बेरी, बावरी यानी बांदिया और अन्य फलों कुलों का उल्लेख इनमें भी पाया जाता है। कुल जो होते हैं ना वंश और कुल, उसका छत्री मानते हैं अपने आप को। अक्सर युद्ध को 18 हजारी मानते हैं और सूर्यवंशी राजपूत के वंशज होने का दावा करते हैं। इनका इतिहास बहुत प्राचीन है और गौरवशाली है। इसका प्रमाण रोहतास में स्थित प्राचीन रोहतास किला और खरवार राजाओं की एक प्राचीन धरोहर है। ये आपने वंश सुना ना, खरवार राजा, उनकी एक प्राचीन धरोहर है, उस वंश से ये आते हैं। ये पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, इनकी अच्छी संख्या बिहार में भी पाई जाती है। इनकी भाषा की बात करें, बढ़िया इनकी भाषा की बात करें तो भाषा इनकी भोजपुरी और कौन सी रहेगी? भोजपुरी और तुम्हारी रहेगी नागपुरी भाषा, ठीक। मध्य प्रदेश में भील सबसे ज्यादा है, तो मध्य प्रदेश में भील पहले पढ़ लो। मध्य प्रदेश जनजाति द्रविड़ परिवार की जनजातियों में आती है। द्रविड़ परिवार में आते हैं ऑस्ट्रेलिया जनजाति में आते हैं। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और साथ ही भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश ये 3 राज्यों में फैले हुए हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में। राजस्थान और गुजरात में भी भील जनजाति वहाँ का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, वहाँ का भी और पूरे भारत का भी। एमपी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। भील जनजाति की संस्कृति में घूमर नृत्य बड़ा प्रचलित है। गाना सुना होगा ना पद्मावत में, घूमर घूमर घूमर, वही घूमर, ठीक है। तो भील जनजाति की महिलाओं के आभूषण की बात करेंगे तो ये बाजुओं में वो पहनते हैं, ऐसे चूड़ी सी पहनते हैं ना, तो सफेद सी चूड़ियाँ, तो इनका पहना हुआ है। और एक यहाँ से यहाँ तक फूल पहनते बड़ा सा, कान से यहाँ तक लगा के। यहाँ लोगों के वो होते हैं तो स्वापी रंग बिरंगी वो वाली स्वापी पहनते हैं, वे सरदारों वाली नहीं, लेकिन की रहती है ऐसी, जैसे लगता है कि एक चुनरी सी लंबी सी ऐंठ कर उन्होंने बंध रखी है, रस्सी टाइप, वहाँ की ये है। तो भील जनजाति इस प्रकार के तो सबसे ज़्यादा राजस्थान, गुजरात और मतलब जैसे आते हैं ना मारवाड़ी बोलते हैं हम, उस टाइप जो वही है भील जनजाति। मध्य प्रदेश में एक और पाई जाती है गौड़। ये जनजाति भी एमपी में सबसे ज़्यादा निवास करती है, इनके लगभग संख्या है 50 लाख। गौड़ जनजाति छत्तीसगढ़ में भी अधिक मात्रा में निवास करती है और छत्तीसगढ़ में गौड़ जनजाति की जनसंख्या 40 लाख है। देखो कुछ जनसंख्या ऐसी तो है नहीं, ये तुम्हारा स्टेट है इसमें ही रहोगे, कुछ अदर स्टेट में भी, क्योंकि स्टेट हमारे आज़ादी के बाद कटे हैं ना, अलग अलग कर दिए गए हैं, तो ये जनजातियाँ इधर से उधर भी हो गई हैं। तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में और वही जनजाति किस राज्य में कम है, उसका विस्तार क्या क्या है, तो ध्यान रखना। एक एक जनजाति 3-3 राज्यों में फैली हुई है, उसका क्षेत्र 3-3 राज्यों में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तुम्हारी गौड़ है। इस जनजाति पशु बलि की प्रथा प्रसिद्ध है, जैसे पशु बलि, और इनका पशु बलि इनका क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। ये देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि देते हैं, जैसे मुर्गा की गर्दन ऐंठना, बकरा को चढ़ाना, इनका पशु बलि रहता है। वहाँ पर एक और पाई जाती है मध्य प्रदेश में कौल, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। सहरिया भी पाई जाती है, तो ये जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में निवास करती है। साथ ही राजस्थान में भी कुछ मात्रा में निवास करती है। जैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है तो राजस्थान में उससे थोड़ी कम है। कौन सी वाली? सहरिया।
हाँ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति भील, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भील, गुजरात की सबसे बड़ी भील 41 लाख, एमपी में 50 लाख, छत्तीसगढ़ में 40 लाख। ठीक, मीणा की बात करें तो मीणा भी किस में आते हैं, ये जनजाति में। ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, इनकी राजस्थान की जनसंख्या 37 लाख है, इनको एसटी का दर्जा दिया गया है अभी। गरासिया की बात करें तो ये जनजाति पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जो गरासिया नृत्य जैसे गरबा कूदा करके पैसे कमाते हैं और अपनी जीविका जीते हैं। गरबा कूदा ये खेल के प्रकार हैं, जगह जगह गरबा और कूदा ये दोनों खेल के प्रकार हैं। ये कर करके कूदा होता नहीं है जैसे आग का गोला जला देते हैं, उसमें से 2 लोग पकड़ते हैं, उससे बीच से कूदते हैं, ठीक है। और गरबा गुजरात में, वही तो बात कर रहा हूँ, पश्चिमी राजस्थान में गुजरात का बॉर्डर पड़ता है। तो ये करके गाँव में जगह जगह इससे पैसे जो मिलते हैं उससे अपना जीविका चलाते हैं गरासिया वाले। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सी ऐसी जनजाति है जो अपना खेल दिखाकर या नृत्य कराकर या ऐसी मनोरंजन के साधन करा करके अपनी जीविका करते हैं, तो कौन है, गरासिया। मंगानियर की बात करें तो मंगानियर जनजाति राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक मुस्लिम जनजाति है, जो रेगिस्तान में ही रहती है, रेगिस्तान में रहती है। गुजरात की बात करेंगे, बगल के पड़ोसी की राजस्थान के, तो गुजरात की सबसे बड़ी जनजाति राजस्थान की भी थी और एमपी की भी थी, भारत की भी सबसे बड़ी थी, छत्तीसगढ़ की भी सबसे बड़ी। डाफर और टोडिया, डाफर से या तो हो सकता है कुछ, गुजरात में सबसे ज्यादा बड़े व्यापारी हैं और व्यापारी क्या करते हैं, ऑफर देते हैं विदेशियों को और क्या लेते हैं, इन्वेस्टमेंट लेते हैं। तो ऑफर से डाफर से ऑफर, तो ऑफर तो गुजराती लोग हैं, व्यापारी सबसे ज्यादा कहाँ में पाए जाते हैं, गुजरात में। जब गुजरात में पाए जाते हैं तो याद रखोगे अब, डाफर ऑफर, ऑफर डाफर यानी गुजरात में। एक टोडिया, एक आता है, एक खेल होता है वहां पर डांडिया, डांडिया भी गुजरात में है, तो टोडिया भी जाती गुजरात में, ऐसे याद कर लेना। तो गुजरात की टोडिया, भील और डाफर, भील तो सबसे बड़ी थी, टोडिया और डाफर याद रखना। ये टोडिया, वो डाफर और यहाँ पर टोडिया। मणिपुर की कुकी मैकी, कुकी मैकी दोनों बहनें कहां पर चली गई, मड़ी लेने, बीन बजाया और बीन बजा के सांप से क्या ले रही है, मड़ी, है ना। तो कुकी मुखी दोनों बहनें कहां गई थी, मड़ी लेने, है ना। कुकी मुखी दोनों बहनें कहां गई, मड़ी लेने, यानी मणिपुर। तो मणिपुर की 2 जनजातियां कुकी और मैकी, अभी इनमें ही चल रहा था ना विवाद, इनमें ही चल रहा था कुकी और मैकी, इनमें विवाद चल रहा था। जो नीचे वाले थे एक पहाड़ी लोग थे, पहाड़ी वाले चाह रहे थे नीचे आना और वो आने नहीं दे रहे थे, इसलिए वहां पर क्या हो गया था, दंगा हो गया। सिक्किम में लेपचा, ओ चाचा लेपचा याद रखना, सिक्किम छोटा सा है सिक्किम। कंचनजंगा याद आया, कंचनजंगा से चा ले लेना, कंचनजंगा चा लेपचा ऐसे याद कर लेना थोड़ा सा। सिक्किम, सिक्किम में भूटिया जनजाति भी पाई जाती है, वो वहां पर और कहाँ पाई जाती है भूटिया, उत्तराखंड में। इस भूटिया में और भी था व्यवस्था, क्या क्या थी वो व्यवस्था भूटिया में, भावपति विवाह किसमें था, जौनसारी में, हाँ प्रवास करने वाले वही सिक्किम में भी पाए जाते हैं कि वहां कंचनजंगा पर चढ़ जाते हैं ऊपर सर्दी लेने गर्मियों में, और सर्दी आती है वैसे ऊपर से नीचे आते हैं क्योंकि वहां पर बर्फ हो जाती है। बात करें मिजोरम में और त्रिपुरा की, दोनों की दे लो। ये तुम्हारा मिजोरम और त्रिपुरा तुम्हारा कहां पर पड़ा हुआ है, ये बांग्लादेश में, तीनों तरफ से घिरा हुआ बांग्लादेश से। और ये मिजोरम, मिजोरम में जो ये वाली लुसाई जो पहाड़ियां है, ये वाली इसे बोलते हैं लुसाई की पहाड़ियां। इनके ही नाम पर, इस पहाड़ी के नाम पर यहाँ की जनजाति का नाम रख दिया है लुसाई। लुसाई एक जनजाति है और लुसाई पहाड़ियां जो मिजो पहाड़ियां भी कहलाती हैं। लुसाई पहाड़ियों का दूसरा नाम क्या है, मिजो, जिससे किसका नाम पड़ गया, मिजोरम का। और जो पहले इसका नाम था लुसाई पहाड़ी का, उससे नाम पड़ गया वहाँ की जनजाति, वहाँ के रहने वाले लोगों का। तो उस जनजाति को बोलते हैं लुसाई जनजाति। ये भारत के मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पटकाई पहाड़ियों की एक अपर श्रृंखला है। पटकाई पहाड़ियां कहाँ पड़ती थी, यहाँ पर पड़ती थी, वहां से जो म्यांमार का बॉर्डर बनाती थी, पटकाई बूम बोलते थे उसे। उसका भी एक श्रृंखला है छोटी सी, जो 2157 मीटर यानी 7 या 77 फुट ऊंचा पोंगुई पर्वत, जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं। पोंगुई पर्वत पूछा जाता है तो कौन सी पहाड़ी है, पटकाई बूम की तो श्रृंखला है, लेकिन कौन सी पहाड़ी है, लुसाई पहाड़ी। लुसाई पहाड़ी पर सबसे ऊंची पोंगुई पर्वत पड़ता है, वो वहां का सबसे ऊंचा पर्वत है, पर्वत चोटी है। उसे दूसरा नाम भी है नीला पर्वत। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो डफला, डफला
ठीक है। तो डफला जनजाति इस प्रकार के ऐसे जो चेहरे तुम्हें दिखें तो आप समझ जाओगे कहीं मिलते पर आगरा के ताजमहल में मिलेंगे, लोग घूमने आते हैं ताजमहल, तो वहां पर जैसे ही ये दिख जाए आप समझ जाओगे ये कौन से हैं, डफला हैं। इसलिए शकलें यहाँ पर लगा दी हैं कि इन लोगों की पहचान आप कर सके हो। मंगोलाइड हैं या द्रविड़ परिवार के हैं, ऑस्ट्रेलाइड हैं, या फिर कौन से नीचे सैम्पियन वगैरह वाले हैं। ठीक, चलो आगे आ जाओ। गद्दी, हिमाचल प्रदेश में एक पड़ जाए तुम्हारी गद्दी। गद्दी जनजाति कौन की आपकी, हिमाचल प्रदेश की। और जो बकरियों का पालन करते हैं, ऊन निकालते हैं, वो हिमाचल में पड़ते हैं। ठीक है। एक आती है आपकी असम में अहोम, बोलो असम, बोलो अहोम, ओम, असम अहोम। अहोम जनजाति निवास करती है कहां पर, असम में। अहोम, इसका एक इतिहास है, थोड़ा लिखे रहा हूं। अहोम साम्राज्य असम भारत में ब्रह्मपुत्र घाटी में एक मध्यकालीन साम्राज्य था, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर। इसकी स्थापना 1228 में मोंगमाओ यानी वर्तमान में यूनान चीन के एक ताई राजकुमार सुखपा ने की थी। अहोम एक योद्धा लोग थे और वे मुगलों और बर्मी लोगों के आक्रमणों के खिलाफ सफलतापूर्वक अपने राज्य की रक्षा करने में सक्षम रहे थे। जब चंगेज खां घूमता था यहाँ पर, चंगेज खां का आक्रमण था, उससे बचने के लिए इन्होंने डटकर मुकाबला किया। किस जनजाति ने, अहोम जनजाति ने। 1200 तो इनको जो यहाँ का एक राजा था सुखफा याद रखना, सुखफा। देखो ऐसे क्वेश्चन तो है जनजाति से पूछकर कभी अच्छी लेवल पर ऐसे नाम पूछ लिए जाते हैं। सुखफा जो राजा हुआ करता था 1296 में, किसी खिलाफ विरुद्ध लड़ा था, तो चंगेज खां किससे रक्षा की उसने अपने यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पर, तो किससे की थी, अहोम जनजाति की थी। वहां का राजा था ताकतवर। वहीं बोडो की बात करें तो बोडो जनजाति भी असम में निवास करती है। जैसे बोलो असम, बोलो से बोडो, असम से अहोम, असम बोलो, असम बोडो। तो बोडो जनजाति भी असम में। तो असम बोलो, असम से अहोम, बोलो से बोडो, याद कर लेना। बकरवाल यानी बकरवाल जो बकरियां पाले, जम्मू कश्मीर में बकरी पालते हैं। जम्मू कश्मीर ऐसे दृश्य आपको दिखेंगे तुम्हें इस प्रकार के पहाड़ी एरिया, नीचे शिवालिक की पहाड़ी, मैदान इलाका, अच्छा सा हरीली बरेली, जिससे मर्ग बोलते हैं, गुलबर्ग और सोनमर्ग। अब जो वहां पर ऐसे ही ज्यादा कम्बल टाइप का पहनते हैं ऊपर से नीचे तक और पेड़े चुंगाते हैं, वो होते हैं बकरवाल यानी बकरवाल भी बोलते हैं उन्हें। फिर आते लद्दाख में तुम्हारे चांगपा जनजाति की खास बात, ये एक भेड़ होती है उनकी पश्मीना, जो भारत की सबसे अच्छी ऊन पश्मीना भेड़ से प्राप्त करते हैं। और पश्मीना भेड़ को कौन छुआते हैं, मतलब कौन पालते हैं, चांगपा। तो चांगपा जनजाति लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है। ये जनजाति के लोग अच्छी किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों या बकरियों से प्राप्त करते हैं। बकरा बकरी का मतलब ऐसे ही नहीं है, ऐसी बकरी नहीं है, ये भेड़ जैसी बकरी होती है, भेड़ नहीं है, लेकिन है क्या, बकरी, पश्मीना बकरी। बात करें टोडा की, तो ये नीचे कौन सा इलाका दिख रहा है आपको, तमिलनाडु वाला और केरल के बीच वाली। तो टोडा ये द्रविड़ परिवार की एक जनजाति है, जिसे ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। ये कौन सी पहाड़ी थी, यहाँ से महेंद्रगिरी, यहाँ से सह्याद्री, यहाँ से महेंद्रगिरी, दोनों को मिला के यहाँ पर नीलगिरी पर कौन सी, टोडा। इस जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा को मानते हैं। इसमें भी कौन से हैं, बहुपति विवाह प्रथा को मानते हैं। चेंचू की बात करें तो यह जनजाति आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में निवास करती है। चेंचू यहाँ पर, ठीक है, बीच में 3 राज्यों को घेरती है, 3 राज्यों के बॉर्डर पर निवास करती है। कुछ मात्रा में ये जनजाति केरल में भी निवास करती है, थोड़ा सा इधर रहती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सबसे बड़ी जनजाति है तुम्हारी चेंचू। इस प्रकार के लोग होते हैं जो ज्यादातर आज भी शिकार करते हैं। आपने एक वो सुना होगा, जब मैं पढ़ा रहा था इतिहास में, जो टीपू सुल्तान की मदद की थी जिन्होंने, वही चेंचू है ये, ठीक है, टीपू सुल्तान की मदद की थी इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ। मेघालय की बात करें तो गारो खासी जयंतिया, जो तुमने पढ़ी होगी, एक पहाड़ियां, वो पहाड़ियां जनजातियों के नाम पर ही रखी हुई है, या कह दो उन पहाड़ियों के नाम पर जनजातियों के नाम है। खासी जयंतिया के लोग झूमिंग कृषि का मतलब स्थानांतरित कृषि करते हैं। झूमिंग अच्छे से बताई थी, जैसे 2 पहाड़ियां हैं, तो एक पहाड़ी पर पहले से पेड़ है और एक पर क्या करेंगे, वो काटेंगे वहां पर खेती करेंगे सीढ़ीदार, और फिर एक बार क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 4 से 8 10 साल करेंगे, तब तक वो पेड़ वहां पर पतझड़ करके क्या बना रहे हैं, उर्वरकता बढ़ा रहे हैं जमीन में। फिर वहां पर क्या करें, यहाँ उर्वरकता बढ़ गई है, उसको वहां पर पेड़ काटेंगे और यहाँ पर पेड़ लगा देंगे, फिर वहां खेती करेंगे, तब तक यहाँ पेड़ बड़े होंगे, उनकी पत्तियों से फिर वहां पर उर्वरकता बढ़ जाएगी, और फिर वहां से ऐसे बदला बदली करते थे, उसे बोलते हैं झूमिंग या फिर स्थानांतरित कृषि। तो ये कौन सी जनजाति करती है तुम्हारी मेघालय में, खासी जनजाति है।
नागा जनजाति नागालैंड में निवास करती है। इसी जनजाति या वहाँ की पहाड़ी के नाम पर इसका नाम रखा गया है और उन पहाड़ी के नाम पर ही उस नागालैंड का नाम रखा गया है। या बोल सकते हैं नागा लोग या नागा लोग या नागालैंड में जैसे चीन जैसे लगते हैं, ये थोड़े चीन जैसे, फोटो नहीं लगा पाया। बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली एक जनजाति है जिसका अर्थ होता है जंगल का आदमी, वन मानुष बोल देते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन अभी केबीसी पूछा गया था बिरहोर जनजाति को और किस नाम से जानते हैं, तो उसमें ये नहीं लिखा था जंगल का आदमी, उसने लिखा वन मानुष, तो जंगल का आदमी, ठीक है, वन का आदमी किसे बोलते हैं, बिरहोर जनजाति। और पाई का जाती है ये हमारी छत्तीसगढ़ में। ये तुम्हारी कुछ थी। अब इसकी बात करेंगे, जब मैंने शुरुआत में कहा था संवैधानिक तौर पर इसका पद सर्जित है। तो संविधान की बात करें, संविधान कहाँ है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 366 के सब क्लॉज 25 के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजाति समुदायों के अंशों या समूहों में से जो संवैधानिक अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए। यहाँ पर चर्चा की गई है संविधान में इसकी। जनजाति विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजाति समुदायों की संख्या 550 है। हमने लगभग कितनी पढ़ी होंगी, 20 से 25, वो बड़े बड़े थी, लेकिन कुछ छोटी छोटी जनजातियाँ 300 400 500 की सिमट के रह गई हैं, उनकी हमने इसमें चर्चा नहीं की है, लेकिन वो संविधान में चर्चा है, ठीक है। तो ये जनजातियों का मतलब अलग अपना रहन सहन, उनका अलग से ही पहनावा उड़ावा रहना, उनका संस्कृति, उनका कल्चर, इसको बचाए रखने के लिए हमने संविधान में इसकी चर्चा की है। इसकी वो अपना धर्म, जो भी मजहब है, जो भी जैसा मानते हैं वो अपना मना सकते हैं, क्योंकि संविधान कैसा है हमारा, पंथ निरपेक्ष है। भारतीय हमारा पंथ निरपेक्ष है, कोई भी पंथ उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकता कि आप बदल दो हमारे पंथ में आ जाओ, ऐसा नहीं कर सकते कोई भी। तो 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारतीय जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारतीय जनसंख्या में 8.6% है। मान लो भारतीय जनसंख्या 100 है, उसमें से 8.5 लोग, 8.5 लोग का मतलब है लगभग 9 आदमी किसके हैं, जनजाति से हैं। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा में भी भील है, फिर गोंड आते हैं। तो 1,16,16,784 लोग सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है, जिसमें से 50 लाख तो तुम्हारे भील है, उसके बाद में गोंड है, उसके बाद में और भी हैं। तो ऐसे करके 1,53,00,000 लगभग 1.5 करोड़ के आसपास वहाँ पर जनजाति पाई जाती है। 21% जनजाति पाई जाती है तुम्हारी मध्य प्रदेश में। लेकिन बात करें कि 100% यानी 94% कहाँ पर है, लक्षद्वीप में पाई जाती है। लेकिन मिजोरम की वही मिजोरम, ये राज्य की बात करेंगे तो मिजोरम है, लेकिन केंद्र शासित की तो लक्षद्वीप है, केंद्र शासित में लक्षद्वीप है, और राज्यों में बात करें तो मिजोरम है, ठीक। दृष्टि से बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है कौन सा, मिजोरम। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। जहाँ अब थोड़ा सा क्या है कि हमने जो थोड़े से छोड़ दिए हैं वो इस बार रिवीजन में ले लेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं वो हम क्वेश्चन में ले लेंगे। बहरहाल ये है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, छोड़ेंगे नहीं। कब तक नहीं, ये तो डायलॉग किसी और का है, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। उसने कह दिया, उसने पकड़ लिया। हर जगह हर चीज कम थोड़ी करती है, जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं निकल जाएगा। झारखंड मोइया धोइया याद हो सकता है, जैसे हमने कुकी मैकी याद किया था, कहाँ गई थी, मणिपुर। ऐसे मोइया धोइया कहाँ जा रही हैं, अराव का मेला करने, मुंडा संताल हो। ऐसा लग रहा है ना कुछ, ऐसे हम वो गाते हैं, होली सी गाते हैं, हाँ हो नहीं, बम होते हैं ना, बोले की बम, हाँ हो, वैसे होता है। ऐसे याद करना, मोइया धोइया हो रहा मुंडा संताल हो, हाँ हो, और फिर हो पर लगा देना, कुछ भी लगा लेना किसी भी राज्य की। ऐसे मुड़िया धुइया और मुंडा संताल हो, फिर हो झारखंड में, ठीक है, कहाँ हो, झारखंड में। ऐसे याद करना, मोइया धोइया और मुंडा संताल हो, कहाँ हो, झारखंड में। ऐसे अंडमान निकोबार में शैंपेन ओजे, आ जाओ शैंपेन पी ले। शैंपेन जानते हो, दारू होती है, पी है क्या, तो ठीक है। शैंपेन खोलते हैं ना बहन, शैंपेन खोलते हैं ना, मैगी दारू होती है। अब बनती किससे तो मुझे नहीं मालूम, अंगूर से ही बनती है। हाँ, यहाँ नसीब नहीं हो रहे अंगूर खाने के, अगर अंगूर से बनती। चलो शैंपेन ओजे, आ जाओ शैंपेन पिए। यानी कहाँ पर, किसी बीच, सबसे ज़्यादा बीच कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। जितने द्वीप उतने बीच है वहाँ पर, तो शैंपेन वहीं पर पी जाएगी, है ना। आ जाओ शैंपेन पिए, कहाँ पर जाके, क्या गोवा वाले बीच पे, अंडमान निकोबार वाले बीच पे। जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बक्करवाड़, एक फिल्म देखिए, उसमें वो था बेवकूफ औरत, गुज्जर को मारने वाला अभी पैदा नहीं हुआ, है ना। तो गुज्जर जो है ना, गुज्जर एक पहाड़ी पर बोलता है ये चीज, वो पहाड़ी से कूद जाती है,
वो महिला। तो वो पहाड़ियाँ कहाँ पड़ रही हैं ज़्यादा? जम्मू कश्मीर। तो गुज्जर कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। गुज्जर जम्मू कश्मीर का। और बकरवाली भी कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर में बकरी पालन ज़्यादा रहता है ना। फिर लद्दाख में जाके पश्मीना भेड़ मिल जाती है, पश्मीना बकरी की चंग पे। तो गुज्जर बकरवाल ये आदमी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। तमिलनाडु कोटा टोडा। तो कोटा से अब राजस्थान में मत पहुंच जाना, कोटा शहर है, ठीक है। तो जैसे ही तुम सोचोगे ना कि जैसे हमें राजस्थान में पहुंच रहे हैं कोटा में, तुरंत कर नहीं जाना, अब तो अंतिम में जाना है, तमिलनाडु में नीचे साउथ में कोटा टोडा। डा से तमिलनाडु में आ रहा है डा, ऐसे कुछ पकड़ लेना, डा से और टा से तो आई लाए, तो ठीक है। कोटा सबसे नीचे आना, टा से तमिलनाडु। गुजरात में बंजारा, डाफर और डाफर तो मैंने बताया ऑफर सबसे ज्यादा लेने होते हैं गुजराती भाई। और डंडिया होता है तो टोडिया और बंजारा वहीं के बंजारा। हाँ वही बंजारा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो गोंड और चेंचुस। गोंड और चेंचुस। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया और मिक्की निंजा, ये सब मेघालय की। केरल में चेंचू और पनियान। पेरियार नदी है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, ऐसे पेनियार भी याद कर लेना। और चेंच। आंध्र प्रदेश में गोंड और चेंचुस। आंध्र प्रदेश में गोंड और चेंचुस। ये चेंचुस कई जगह पाई जाती है। आ गया। मध्य प्रदेश में भील और कोल, बड़ी बड़ी जनजातियां। गोंड भी यहीं पर है, ध्यान रखना। सिक्किम में लेपचा, पोचा, लेपचा, कंचनजंगा। मणिपुर में कुकी और मुकी और मैठी। कुकी, मुकी और मैठी। नागालैंड में नागा और अंगामी। जो हमें पीछे से छूट गई थी वो हमने यहाँ पर रिवाज मान ली हैं, और भी रिवाज मारेंगे आगे। चलो हिमाचल में गद्दी और गुड्डी। गुड्डी गड्डी, गुड्डी गड्डी याद रखना, गद्दी आ जाएगा हमने आप। गुड्डी और दो डा लगाए ना तो द है यहाँ पर, गद्दी बोलते हैं इसे, गड्डी है। गुड्डी गड्डी कहाँ पर है? हिमाचल में। मध्य प्रदेश में गुड्डी और गड्डी। झारखंड में मुइया, धोइया, ओरा, मुंडा, संताल हो। कहाँ हो? झारखंड में। अन्यवार में आ जाओ, सैंपल पी लें। तमिलनाडु में कोटा सबसे नीचे आओ, टोडा यानी तमिलनाडु का डा। और गुजरात में बंजारा, डाफर और डंडिया। आंध्र प्रदेश में गोंड और चेंचुस। केरल में चेंचू, पेनियान। मध्य प्रदेश में भील, कोल। जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल। सिक्किम लेपचा। मणिपुर में कुकी, मैठी। नागालैंड में नागा, अंगामी। मेघालय में गारो, खासी, मिक्की, निंजा और जयंतिया। क्या याद हुआ? नहीं हुआ तो क्वेश्चन में याद हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं इसका एक व्यू ले लो, क्योंकि जो बन चुके हैं उनको देख लो, और जो बनने वाले हैं वो भी बाद में लगा लेंगे। इनमें से यानी इनमें से देखो स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब गलत फायदा मत उठा ले जाना। कहीं स्टार में हटा भी दिया है, इसलिए लगा दिया है स्टार, क्योंकि कभी कभी रिवीजन होता है ना तुम्हारी पीडीएफ पे, तो तुरंत स्क्रॉल करते जाओ, तुरंत उसके क्या है कि मान लो अभी और 4 ऑप्शन पढ़ने का टाइम नहीं है तो तुरंत आंसर उसके याद होते जाएंगे। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है ना तुम्हारे लिए। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है तुम्हारा नीलगिरी पहाड़ी। टोडा, डा से तमिलनाडु, याद हो जाएगा। तो यार नीलगिरी पहाड़ी भी यहीं मिलती है। गारो पहाड़ी ऊपर है, जोनसार उधर, जयंतिया की पहाड़ी हिमालय में, तो अपने आप नीलगिरी हो जाएगा। अंडी और अपोर्तिपी, अपोर्तिपी यानी ये विवाह से संबंधित था, और विवाह कहाँ हो रहा था? हो जनजाति। और कहाँ पर? झारखंड में हो जनजाति। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में इनमें से कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है? तो मंगोलायड। बात करें उत्तरी पूर्वी, उत्तर पूर्वी ऐसे कहना ना जो 7 सिस्टर वाला, अरुणाचल प्रदेश वाला, तो वहां पर चीन का प्रभाव रहेगा। चंगेज खा जब आया था तो वहां के राजा था एक सोकपा, तो उसने वहां पर डट के मुकाबला किया किससे? मंगोलायड लोगों से। तो मंगोलायड लोग वहां पर रह गए थे, तो कुछ चीनी जैसे लोग हैं वहां पर, चाइना जैसे लोग हैं, तो वो कैसे लोग हैं? मंगोलायड यानी मंगोलिया जैसे मंगोलायड। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ये मेरे से छूट गया पीछे। हाँ नहीं, कत्था आता नहीं है। हाँ वही वाला। खैरवार जनजाति, खैरवार जनजाति जो क्या बनाती है सबसे ज्यादा? कत्था का व्यापार करती है, कत्था बनाती है। झूमिंग करते हैं, झूमिंग का मतलब क्या है? झूम की खेती मेघालय में। इनमें से जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? चेंचू। लेपचा कहाँ पर है? ये सिक्किम। डफला गुजरात। डाफर गुजरात नहीं, डफला वहां पर है हिमाचल में।
डफला हिमाचल है, डाफर गुजरात में है, लेपचा तुम्हारी सिक्किम में है और चेंचू तुम्हारी केरल में। अच्छी क्वेश्चन पूछेंगे, पीसीएस से कोई भी छोटा नहीं है। तुम्हारी भर्तियों में तो छोटा सा पूछ लेंगे ऐसे ही, सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है, कौन सी अनुसूची में, ये वगैरह। भारत की इनमें से कौन सी जनजाति प्रोटोस्टेलॉइड प्रजाति से संबंधित है? प्रोटोस्टेलॉइड मतलब क्या है कि प्रायद्वीप भारत के नीचे द्रविड़ प्रभार। कौन सी इनमें से? संताली। करो खासी, रुला और थारू ये सब ऊपर वाली है, प्रायद्वीप भारत से ऊपर वाली है, लिख दिया है। भारत के इनमें से भागों में द्रविड़ीय प्रजाति मुख्य कहाँ संकेतित है? भारत के इनमें से द्रविड़ीय प्रजाति मुख्य कहाँ संकेतित है? तो दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीप भारत। इनमें से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप मानती है? तुम्हारी थारू। थारू तो याद रहेगा तुम्हें, नेपाल में सबसे ज्यादा पाई जाती है थारू। किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मानते हैं? अच्छा, इनमें से कौन से राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है अभी हाल ही में? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो थारू उत्तराखंड सही बात है, भूटिया उत्तर प्रदेश गलत है, भूटिया उत्तराखंड में, उत्तराखंड और सिक्किम में, मुंडा बिहार गलत, कोल एमपी में जबकि राजस्थान में होना चाहिए, और मूडा झारखंड की लेकिन बिहार में नहीं है, कोल राजस्थान में नहीं है, एमपी में। इनमें से कौन धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? पीर पंजाल, धौलाधार याद आ रहा है? कहाँ की है? गद्दी यानी हिमाचल में। धौलाधार श्रेणी पढ़ाई है, पीर पंजाल, कलेजा पार, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। पीर पंजाल और जास्कर के बीच में धौलाधार पर्वत था, उसी धौलाधार यानी हिमाचल में पड़ता है। तो वहां पर कौन सी जनजाति है? गद्दी। गद्दी लोग निवासी हैं हिमाचल प्रदेश के। संथाल निवासी कहाँ के हैं? पूर्वी भारत के। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। जनजाति जो सरहुल त्योहार मनती है, मुंडा सरहुल। ऋतु प्रवास क्या करते हैं? भूटिया लोग। इनमें से कौन सुमित नहीं है? तो भील गुजरात गलत बात है, हाँ सही है, सही बिल्कुल। भील राजस्थान, गुजरात और एमपी तीनों में। जौनसारी उत्तराखंड में है। संथाल ये गलत है, संथाल छत्तीसगढ़ की बजाय कहाँ होना चाहिए? झारखंड। खासी मेघालय में सही है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है थारू। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? देखो इसमें भील नहीं दिया है इसलिए गौंड है, और भील दिया होता तो भील होता, गौंड नहीं होता। इसमें पूछा भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो इसमें भील है, लेकिन भील दिया नहीं तो कौन सी हो जाएगी? दूसरी वाली हो जाएगी। पहला वाला नहीं तो दूसरा वाला आ जाएगा, तो कौन सी हो जाएगी? गौंड हो जाएगी। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? उरांव। और कौन सी मानती है? संथाल और बेगा। चलो, इनमें से जनता में तो कौन भवपति विवाह की प्रथा को मानते हैं? भवपति टोडा तमिलनाडु, याद आया? नीलगिरी पहाड़ी वहां, लेकिन और तो है नहीं कोई। तो मुंडा, संथाल और उरांव ये दोनों क्या मनाते हैं? सरहुल त्योहार। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? निकोबार। सेम्पेन, जारवा, ओजे ये सब कहाँ पाई जाती हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की सर्वाधिक आदि जनजाति पुरानी कौन सी है? जारवा। 50 साल पुराना इसका क्या है? इतिहास। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? बोपला। वहां पर विवाह को क्या बोलते हैं? बोपला। कहां पर बोलते हैं ये? झारखंड में। गारो खासी जयंतिया किस राज्य से संबंधित है? मेघालय। अच्छा, एक सूची और दूसरी सूची में कूट करो सबसे सही क्या है, तो किससे मिलाएंगे? तुम 4 से। नील कहां पर है? नील कहां है? और गद्दी और मुंडा झारखंड। ये है तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4। भारत के चंगपा समुदाय के संदर्भ में कुछ कथन है, उनमें से कौन सा सही है? तो ये मुख्यतः चंगपा उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, ये बात सही है क्या? गलत बात है। ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरा बकरियों से पालते हैं, ये बात सही है। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया, ये बात सही है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा, आंसर नंबर तुम्हारा बी। चलो 29 नंबर क्वेश्चन है, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तुम्हारी मध्य प्रदेश में, गुजरात में भी पाई जाती है और राजस्थान में भी पाई जाती है, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा पाई जाती है मध्य प्रदेश में। गुजरात में अपने आप में सबसे ज्यादा है, राजस्थान अपने आप में सबसे ज्यादा है, लेकिन तीनों सबसे ज्यादा एमपी में। और भारत में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति भील, और सबसे ज्यादा भी पाई जाती है मध्य प्रदेश में। अहोम जनजाति, असम बोलो,
असम बोलो। बोडो और अहोम, बोडो और अहोम दोनों कहां पर हैं? असम में। थारू जनजाति पाई जाती है, वही दीपावली वाली तराई प्रदेश। तराई प्रदेश का मतलब क्या है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जो गंगा निकल के जा रही है, ठीक है। थार और स्थल पे जा रहे हो तुम। इनमें से राज्यों में से किसे में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो हरियाणा। और यहाँ पर दिल्ली लिखा होता तो पूछ रहा है कहां पर? राज्य में। केंद्र शासित बोलता तो कौन सा हो जाता? पुडुचेरी या फिर दिल्ली और चंडीगढ़। तो ललित चंडीगढ़ में जनजाति नहीं है, पुडुचेरी में नहीं है और दिल्ली में नहीं है, ठीक है। पंजाब राज्यों में आ जाएगा और हरियाणा राज्यों में आ जाएगा। यहाँ राज्य की पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। केंद्र शासित पूछता तो दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है, और या फिर पुडुचेरी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है भील। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति संथाल। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? गौड़। इनमें से किस राज्य में कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? मणिपुर। लेपचा तथा भूटिया जनजातियां कहां निवास करती हैं? सिक्किम में। चेंचू आंध्र प्रदेश। बोडो इनमें से कुछ रिलेट कर सकते हो? आसाम बोलो। केंद्र शासित प्रदेश देखना, केंद्र शासित लिखा हुआ है। वो जो जनजाति के लोग रहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वो जो शैम्पेन और जारवा। कौन सी जनजातियां उत्तर प्रदेश और झारखंड से संबंधित हैं? थारू। इनमें से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान की गई है? हाँ सॉरी, नहीं लगाया ना, नहीं की गई है तो कौन सा है? हरियाणा। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाले, मैंने क्या बताया था? गरासिया कहां पर पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में। गरासिया पश्चिमी राजस्थान में। गुजरात कहां से आ गया? ओराव जनजाति किस राज्य में संबंधित है? ओराव हो, सुना था? कहां हो? झारखंड में। आदिवासी समूह सहरिया किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान में। सहरिया नहीं, वो तो गरसिया थी। एक बताई थी कोल जो खेती कर रही थी, तो एक सहरिया बताई थी। हाँ। मुंडा जनजाति कहां निवास करती है? झारखंड में। गद्दी निवासी कहां करती है? हिमाचल में। इन स्थानों में से कहां सैंपल जनजाति पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार। देखो भाषाएं घुमाई जाएंगी लेकिन तुम्हें घूमना नहीं है, तुम्हें क्या करना है? सीधे चलना है, ठीक है। अनुलोम प्रतिलोम क्या IAS UPSC है तो वही किताबों से ही पूछेगा। तो जनजाति छोटी हो चाहे बड़ी हो, परीक्षा तो परीक्षा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे सवाल तो सब करते हैं, ऐसे क्वेश्चन सब करते हैं, लेकिन उसमें जो रहते हैं वो तो अलग ही क्वेश्चन होते हैं उनके, उनमें कट ऑफ रहती है उनकी। अनुलोम प्रतिलोम विभाग किस जनजाति में देखने को मिलता है? बुक्सा। अच्छा, बुक्सा एक वो और है राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ पर है बुक्सा? बादशाह बुक्सा को याद आया? हाँ, बुक्सा। ये बुक्सा जनजाति है बेटा, अनुलोम प्रतिलोम विभाग करने वाली। कहाँ बताए थे? नहीं बोलो। नहीं बोलो। नहीं आएगा ध्यान से। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। लुसाई जनजाति कहाँ निवास करती है? लुसाई पहाड़ियाँ थी तो कहाँ की है ये? मिजोरम की। मिजो जो पहाड़ी थी, मिजो वहाँ की। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? ऐसे ही अहोम जनजाति आसाम। थारू जनजाति तराई प्रदेश में। चेंचू मध्य प्रदेश। बोडो चेंचू गलत, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। बोडो जनजाति आसाम। केंद्र शासित प्रदेश ओजो जनजाति अंडमान निकोबार। और एक जनजाति जो सरल त्योहार मनती है मुंडा। और इनमें से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है अभी फिलहाल? इनमें स्थानों में कहाँ सैंपल जनजाति पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में। अनुलोम प्रतिलोम विभाग किस जनजाति में देखने को मिलता है? बुक्सा। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति भील। और इनमें से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? थारू। किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई? तो कहां नहीं की गई? हरियाणा। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली गरसिया। राज्यों में किससे अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? तो हरियाणा में। कुछ रिपीट हो गया ना? कौन सम्मिलित नहीं है इनमें से? भील गुजरात में सही है, जौनसारी उत्तराखंड में सही है, खासी मेघालय में सही है, संथाल कहां पर है? झारखंड में। तो यही गलत हो गया।
उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति थारू। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़, जब इसमें भील नहीं दिया तब। ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? झारखंड। आदिवासी समूह सहरिया किस राज्य से संबंधित है? मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? गौड़। किस राज्य में कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? मणिपुर। कुकी में की दोनों बहनें मणि लेने गई मणिपुर में। लेप्चा तथा भूटिया जनजातियां कहाँ निवास करती हैं? सिक्किम। भारत की सर्वाधिक आदि जनजाति यानी प्राचीन जारवा जो अंडमान निकोबार में। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? भुपला। गारो खासी जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? मेघालय। इन जनजातियों में कौन भगवत विवाह की प्रथा को मानता है? टोडा। जारवा जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। कौन, रिपीट हो गया, कौन धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? गद्दी। गद्दी लोग निवासी है कहाँ के? संथाल निवासी है पूरी भारत, झारखंड नहीं पूरी भारत। और इनमें से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र नहीं है? हाँ क्षेत्र है। कौन से का पूछ रहा है? टोडा या नीलगिरी की पहाड़ियां। अंडी और ओप्रतिपी यानी अंडी यानी एक विवाह और भावपत विवाह। प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से है? हो से। देखो अंडी था कैसे? बातचीत से। और ये तुम्हारा अपूर्तिपी था जबरदस्ती। ठीक है, घेरघार के ये बैठा दिया है ना, विवाह करा दिया ऐसे। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में इनमें से कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है? मंगोलाइड। भारत की इनमें से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति से संबंधित है? तो तुम्हारी संथाल। संथाल क्यों है? संथाल कहाँ है? झारखंड में। क्योंकि जो दक्षिणी भारत में जो पाई जाएगी, मान लो बॉर्डर पर ही पड़ती है संथाल तो झारखंड में, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलिया पाई जाएंगी। भारत के इनमें से भाग में से द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ से संगत देता है? द्रविडियन यानी दक्षिण वाला, नीचे वाला ऑस्ट्रेलियाड, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। ठीक है। तो